फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें लाइट का इंटरफेरेंस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इंटरफेरेंस क्या होता है हमारा? इंटरफेरेंस होता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स ट्रैवल इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले एक बार तो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। लाइट का दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होना जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स ट्रैवल करेगी सेम मीडियम में, सेम मीडियम, यानी कि मान लीजिए कोई लाइट का कोई पाइप के अंदर से अगर आप लाइट को पास करा रहे हैं या किसी और चीज़ के अंदर, हॉलो चीज़ के अंदर से अगर आप लाइट को पास करा रहे हैं, तो वो मीडियम अगर सेम हो, दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट, व्हेन टू और मोर कोहेरेंट वेव्स ट्रैवल इन द सेम मीडियम। कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। कोहेरेंट यानी कि उसका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट वेव्स दोनों का अगर फेज डिफरेंस सेम होगा तो वो हमारी कोहेरेंट वेव्स कहलाएंगी। अगर हमारी सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी, वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है तो दोनों ही इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए और दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए साइमल्टेनियसली, यानी कि लगातार। देन द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एट सम पॉइंट्स बिकम मैक्सिमम। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे हमारे बीच में कि जिस यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वेव, यानी कि वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, एंड ऑन सम अदर पॉइंट्स बिकम मिनिमम। और कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो ये दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, यानी कि एक बार तो हमारी लाइट वेव जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन यही हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया कि एक बार मिनिमम हो रही है, एक बार मैक्सिमम हो रही है, एक बार मिनिमम मैक्सिमम, ये सब चल रहा है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहलाता है। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज विद द क्रेस्ट ऑफ सेकंड वेव। अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव, यानी एक वेव का क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं आपको। हाईएस्ट पॉइंट हमारा वेव का वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो जाए सेकंड वेव के, ठीक है, दूसरी वेव का सेकंड वेव के ऊपर। एंड ट्रफ ऑफ देम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव। और उसका एम्पलीट्यूड नीचे, ट्रफ क्या होता है? नीचे वाला होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव बिकम मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी वेव की, रिजल्टिंग वेव की हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे फिनोमेना को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इसे भी बोलते हैं। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज इन सेम वेव्स सेम फेज। देखो फ्रेंड, सेम फेज में अगर हमारी दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है, और उनको कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब देखो, मैं अब दिखाता हूँ क्रस्ट और ट्रफ होता क्या है। देखो, ये वेव वन है हमारी, ये वेव टू यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ये रिजल्टेंट वेव हमारी ऐसे आएगी। रिजल्टेंट वेव कैसे आएगी? देखो, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है हमारा, इसमें हम देखते हैं। तो वेव हमारी यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक जो पीक जाती है, ठीक है, इसे हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्रस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे आता है हमारा, इसे हम ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हम ये देखा कि जो ये वेव वन है, इसका क्रस्ट सेकंड वेव के क्रस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वेव का क्या है? A2 एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी इसकी हाइट जो है यहाँ से जाएगी, ये हमारा क्रस्ट आ गया, नीचे आ गया हमारा ट्रफ आ गया, फिर ये हमारा क्रस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से वेव हमारी ट्रैवल करती चली जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी, तो ये वाले आ जाएगी, ठीक है, रिजल्टेंट वेव, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या है? डिस्ट्रक्टिव के केस में यहाँ से स्टार्ट होगी, ये क्रस्ट हुआ, ये ट्रफ हुआ, ये क्रस्ट हुआ, इस तरीके से वेव टू। ये डिस्ट्रक्टिव के केस में दूसरी वाली वेव जो होगी ना, वो नीचे से स्टार्ट होगी, यानी कि ट्रफ पहले आएगा इसमें क्रस्ट से पहले नहीं होते हुए जाएगी, इसमें ट्रफ से पहले होते हुए जाएगी। तो ये हमारा क्रस्ट आ गया, ये हमारा ट्रफ आ गया, इस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज करें तो हमारी रिजल्टेंट वेव हमारी प्लेन जाएगी, ठीक है। रिजल्टेंट वेव हमारी इस तरीके से नहीं आएगी डिस्ट्रक्टिव के केस में, बट कंस्ट्रक्टिव के केस में हमारी रिजल्टेंट वेव उसी तरीके से आएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।